आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क। भारतीयों बिहार के महाकवि केदारनाथ मिश्र जी हैं। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनको इनकी पुत्रवधू हैं नम्रता कुमारी जी और उनके और वंशज के जो लोग हैं वो लोग मिल कर के एक आदित्य पब्लिकेशन के राकेश गुप्ता जी हैं और फ़कीर मोहम्मद जी हैं, उनके सहयोग से उसको पब्लिश कर रहे हैं। ये 7 खंडों में बटा हुआ है और ये पहले खंड में आपको देखेंगे महाकाव्य है जिसमें कैकेयी प्रभात वगैरह है। द्वितीय खंड में आपको कंड तृप्ति राष्ट्रपुरुष के नाम से है। तृतीय खंड में व्रतवध मुक्ति संग्राम करके 4 इस प्रकार के खंड हैं। चतुर्थ खंड में आपको काल दहन वगैरह हैं। पंचम खंड है उसमें आपको कपालिनी वगैरह करके बहुत सारे ऐसे महाकाव्य की चीज़ें लिखी हुई हैं आपको। और छठे खंड में आपको सेतु बंध सुब्रता नाम के ये संगीत ये हैं काव्य चीज़ें हैं। सप्तम खंड में पहिए की धुरी करके है और ये इनकी पब्लिकेशन करने से आज ये बहुत महत्वपूर्ण साहित्यिक चीज़ें हैं जो कि एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी और हमारे बिहार के जो गौरव हैं, बिहार के जो कवि हैं, उनकी एक संग्रहित होंगी जिससे कि हमारी आने वाली जनरेशन जो हैं वो समझ पाएंगी कि हमारे ऐसे ऐसे अच्छे कवि हुए हैं जिन्होंने ऐसी कविताएं लिखी हैं जो कि। और बिहार हमेशा कवियों की भूमि रही है। आज हमारे रामधारी सिंह दिनकर हैं उसके स्टैंडर्ड के ये कवि लोग हैं। इनकी रचनाएं एक जगह संकलित हो जाएंगी तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी देन होगी। मेरा नाम ओपी सिंह है। मैं आपको बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन का फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ और लेट्स इंस्पायर बिहार का मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ और बिहार गैस मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। शुल्क हर चीज़ें हर सामग्री मिल जाए। उद्घाटन में कौन से लोग रहेंगे? उद्घाटन में हमारा सौभाग्य है कि देखिए बाबूजी भी पुलिस लाइन में थे और उनका जो उनकी किताब का ग्रंथावली का लोकार्पण होगा वो हमारे मेंटर आईपीएस विकास वैभव सर के हाथों होगा। और जीपीओ के जो चीफ पोस्ट मास्टर हैं वो भी एक हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में आ रहे हैं और वरीय डाक अधीक्षक के रूप में भागलपुर के भी एक पदाधिकारी हैं पवन सर, वो भी आ रहे हैं और हमारे ओपी सिंह सर रहेंगे और हमारी डॉक्टर प्रीति बालाजी गार्गी को चूँकि ये लीड करती हैं और इनका मार्गदर्शन रहता है। गार्गी देखिए गार्गी नाम ही है, सरस्वती उससे झलकती है और प्रीति बालाजी ने कहा कि नहीं ये काम तो ज़रूर करना है। बिहार की धरती साहित्य से बहुत समृद्ध रही और जैसा कि विकास सर का भी कहना है कि हमको अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए, हमको अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए और अपनी खोई हुई अस्मिता को फिर से वापस सिंहासन आरूढ़ करें। उसमें इन सारे लोगों का और हमारे न्यास के अध्यक्ष महोदय भी यहाँ हैं, मैं उनका भी बहुत कृतज्ञता उनके प्रति व्यक्त करूँगी। सर ने तो दिन रात एक कर के प्रूफ रीडिंग से लेकर के हर चीज़ में मेरी बहुत मदद की, मेरा बहुत मार्गदर्शन किया। डॉक्टर आइए मिलकर प्रेरित करें अभियान के गार्गी अध्याय की मुख्य समन्वय न्यास समिति और गार्गी अध्याय की सहभागिता से ये जो पुस्तक है इसका लोकार्पण होना है और बिहार के बहुत ही प्रसिद्ध कवि महाकवि केदारनाथ मिश्र प्रभात जी की पुस्तक का 7 खंडों में लोकार्पण होना है। ये दिनकर जी के समकालीन कवि थे और आप सभी को पता ही होगा कि इनकी कोई साहित्यिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। जहाँ दिनकर जी को दिनकर की उपाधि मिली वहीं इन्हें प्रभात की उपाधि मिली। पुलिस सेवा में इनके उत्कृष्ट कार्यों की वजह से इनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है और साहित्यिक कार्यों में इन्हें प्रभात जैसे अलंकृत शब्दों से नवाजा गया। साथ ही साथ बहुत सारी मानद उपाधियां भी मिली हैं।
अगर हम इस लोकार्पण को देखें तो हम देखेंगे कैसे बिहार के साहित्यिक धरोहर को हम वापस से ला रहे हैं और इससे शोध कार्यों में काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। शोधार्थी जो जानते हैं इन प्रभात जी को, लेकिन उनकी रचनाओं को एक जगह पढ़ना चाहते हैं और शोध करना चाहते हैं, इससे काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। जैसे कि हमारा अभियान बिहार के विकास के लिए काम करता है, साहित्यिक भी कहीं न कहीं बिहार की एक धरोहर है, सारी साहित्यिक रचनाएँ। और प्रभात जी की जो भी रचनाएँ हैं वो सारी कालजयी रचनाएँ हैं, ये किसी भी काल में प्रासंगिक है और बहुत मधुर लगती है। तो हम सभी इंतज़ार है, हम सभी को इंतज़ार है और मैं बधाई देना चाहूँगी न्यास समिति के अध्यक्ष जी का और साथ ही साथ उनकी पुत्रवधू नम्रता जी का, जो मैं एक महिला होने के नाते मैं समझ सकती हूँ वो कितनी ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है और दिन रात एक करके इस दिन का इंतज़ार किया है। क्या कहना चाहेंगे, लोकार्पण होने जा रहा है 31 तारीख? जी नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह, प्रभात वाणी वारिधि न्यास के अध्यक्ष। हम लोगों ने निर्णय लिया, क्योंकि किसी भी बड़े व्यक्ति या इस मृण्मय शरीर की सीमा होती है और वो कुछ दिनों बाद हमारे बीच नहीं रह पाता है, सबकी सीमा है। महाकवि केदारनाथ मिश्र प्रभात जी, जो प्रभात जी के नाम से समाज में विख्यात हैं, चर्चित हैं, आज उनका मृण्मय शरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका चिन्मय शरीर हमारे बीच है और उसी चिन्मय शरीर को, कृति व्यक्तित्व को जन जन तक पहुँचे, समाज में पहुँचे। क्योंकि जब हम लोगों ने देखा उनकी रचनाओं को खोज करने का, कई हमारे मित्रवर्ग या हमारे विद्यार्थीगण चाहते थे कि शोध करूं उनकी रचनाओं पर, लेकिन उनकी रचनाएं उपलब्ध नहीं हो पाती थी। तो हम लोगों ने सोचा कि क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि सुगमता रूप से उनकी सारी रचनाएं जन सामान्य तक पहुंच सके। और इस कार्य में जब चर्चा चली तो उन्हीं की सबसे छोटी पुत्रवधू, उनका नम्रता जी का विशेष आग्रह हुआ कि सर, इस तरह की तो योजना हम लोगों की भी थी और इस तरह के अगर कोई प्रयास हो तो हम लोगों के लिए, और इस कार्य के लिए उन्होंने, ऐसे कई लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनकी संपूर्ण रचनाएं आएँ, लेकिन चूंकि समय काल अवधि के बीच कहाँ से उनकी कितनी रचनाएं ढूंढी जाए, बहुत परेशानियां हो रही हैं। अभी भी हम सब खोज कर रहे हैं कि उन पर कितने देश में शोध हुए हैं, बहुत सारे उन पर शोध भी हुए हैं, एक उपन्यास, एक महाकाव्य पर, खंड काव्य पर, महाकाव्य पर, लेकिन संपूर्ण रूप से संपूर्ण साहित्य पर कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि उपलब्ध नहीं है। तो उसी की पूर्ति के लिए प्रयास किया गया कि 7 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाओं को उपलब्ध कराया जाए और उनके हिंदी जन्मतिथि के अवसर पर पुस्तक को लोकार्पण किया जाए, ताकि जन सामान्य के बीच वो पहुंच सके और उसका लाभ ले सके।